जी बालको सुप्रभात नमस्कार राम राम प्रणाम। कैसे हाल चाल। चलिए बच्चों, अकाउंटिंग रेशियोज का कहते हैं एक बेहतरीन सवाल, और सवाल आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बालको, मैंने हमको हमेशा बताया जब भी कोई रेशियो सवाल आए तो अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो मेरे संग सॉल्यूशन करना चालू करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं बताएंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, शॉर्ट में मैं आईसीआर लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाता है। और ये इंटरेस्ट का अमाउंट किस पे कैलकुलेट होता है, लॉन्ग टर्म डेट पे कैलकुलेट होता है। आई होप अपने को ये बात पता होगी। ओके, आगे बात करते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40% दे रहा है, 15% डिबेंचर है, 12% मॉर्गेज लोन है। तो आपके पास दो लोन है, तो मेरे संग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, एक तो 1 लाख का 15%। हाँ जी, कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, प्लस 1 लाख का 12%, क्योंकि मॉर्गेज लोन भी तो है। ये कितना हो जाएगा, 12,000। तो टोटल जो आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट है वो है 27,000। ये बात अपने को क्लियर हो गई। ओके, बालकों मुझको एक बात बताओ, अगर टैक्स 40% है तो टैक्स काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो कितना परसेंट होगा। सर वो होगा 60%। भाई कॉमन सेंस है, भाई 100 रुपए कमा रहे हो, 40% टैक्स दे रहे हो, तो कितना बचेगा, 60% ही तो बचेगा। बिल्कुल सही जवाब। अब बालक आपके लिए वो चीज समझना बहुत आसान होगा। फिर आपको क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखी है। टेक्निक कितनी दे रखी है आपको, 1,20,000 दे रखी है, जो कि टेक्निकली कितनी है, 60%। वो टैक्स काटने के बाद जो पैसा बचा वो कितना है, 60% ही तो है। हाँ जी, प्लस करेंगे इसमें टैक्स। टैक्स कितना हमारे पास, 40%। तो बालक मेरे को एक छोटी सी एक बात बताओ, बहुत एक छोटी सी बात बताओ, अगर 1,20,000 is 60%, then how much will be 40%? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बालक टैक्स का अमाउंट कितना आ गया आपके पास, 1,20,000 इंटू 40% होल डिवाइडेड बाय 60%। आप जरा कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो टैक्स का अमाउंट हमारे पास कितना आ गया है, 80,000 आ गया है। तो जो हमारे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स है ये हो जाएगा हमारे पास 2 लाख, राइट। प्लस अब इसमें हम प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट अभी हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया। ये रहा हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1, ये रहा हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 2। कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, 27,000। तो जरा मेरे को टोटल करके बताइए, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स कितना हो जाएगा, 2,27,000 हो जाएगा, राइट। बिल्कुल सही। अब आपके पास दोनों वैल्यू दे रखी है, 2,27,000 दे रखा है, और ये अपने पास 27,000 दे रखा है। अब जरा आप कैलकुलेटर लीजिए या नॉर्मल कैलकुलेट करिए, और 2,27,000 डिवाइड बाय 27,000 करेंगे तो आपके पास आएगा 8.407, जिसको हम शॉर्ट में 8.41 लिख सकते हैं। 8.41 टाइम्स आपका आंसर इसके अंदर आ जाएगा। बस ध्यान रखना, ऐसे सवालों में सिर्फ बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है ये टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना। ध्यान रखना, टैक्स काटने के बाद जो पैसा बचता है वो रिमेनिंग परसेंट आ जाता है। अगर टैक्स 40% है तो वो 60% है। तो इस तरीके से आप टैक्स का अमाउंट बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, आई होप अपने को ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।